हेलो दोस्तों, इस स्टोरी को इतना प्यार देने के लिए बहुत शुक्रिया। यह स्टोरी का आखिरी पार्ट है। नई स्टोरी आएगी मिस्टीरियस सीईओ लव स्टोरी। उसको अपना बहुत सारा प्यार दे। 236 आर्यन अवी के रूम में अनवी ने राजवीर की बाजू पर एक मुक्का मारते हुए कहा, राज क्या कर रहे हैं? क्यों आर्यन को परेशान कर रहे हैं आप? राजवीर ड्राइव करते हुए बोला, अच्छी खासी लड़की मिली पर इसे ही कदर नहीं थी। अब पटाए तब अक्ल आएगी कि कितनी मेहनत लगती है। आर्यन बस गुस्से से मुंह बना रहा था लेकिन कुछ बोला नहीं। कुछ देर में वो तीनों घर पहुंच जाते हैं। रात का वक्त, इवान का घर। शान्वी बेड पर बैठे हुए सामने देख रही थी, जहां इवान सोफे पर बैठे अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। लेकिन ऐसा सिर्फ शान्वी को लग रहा था। इवान तो लैपटॉप पर मूवी देख रहा था। उसे पता था शान्वी को सोना है, लेकिन वो सिर्फ उसे परेशान कर रहा था। करीब आधा घंटा ऐसे ही बीत गया। आखिर में शान्वी बोली, इवान मुझे नींद आ रही है। इवान ने शान्वी को देखा और हल्का सा मुस्कुराकर बोला, तो मैंने तुम्हें कौन सा पकड़ रखा है? और अगर तुम्हारा मेरे साथ कुछ रोमांस करके सोने का मूड है तो मैं बता दूं जाना, आज मेरा रोमांस करने का कोई मूड नहीं। लेकिन तुम मेरी बीवी हो, इसलिए मेरा फर्ज बनता है अपनी बीवी की जरूरत का ख्याल रखना। तो तुम चाहो तो हम कुछ कर सकते हैं, पर उसके लिए तुम्हें मेरा थोड़ा सा मूड बनाना पड़ेगा। ना रोमांस करने के लिए मूड का बनना बहुत जरूरी होता है। उसकी बात सुन शान्वी उसे गुस्से से घूरती है और अपनी आइस रोल करते हुए बोली, तुम्हारे तरह फालतू के ना मुझे शौक है और ना ही मेरा ऐसा कोई मूड। इतना बोल वो बेड के साइड में लगा बटन दबा देती हैं, जिससे पूरे रूम में अंधेरा हो गया। शान्वी फौरन बेड पर लेट गई। इवान उसे देख तिरछा मुस्कुराया और अपना लैपटॉप लेकर बेड पर आ गया। इवान बेड पर बैठा और लैपटॉप अपनी गोद में रख उसकी वॉल्यूम थोड़ी बढ़ा देता है। शान्वी जो आंखें बंद किए लेटी थी, उसे कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। शान्वी ने तुरंत अपनी आंखें खोल लैपटॉप की तरफ देखा। वहां देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। उसकी आंखों में डर दिखने लगा, साथ ही उसके चेहरे पर हल्का हल्का पसीना आ गया। अचानक ही उसकी चीख निकल गई, साथ ही उसने अपने दोनों हाथ से अपने चेहरे को कवर कर लिया। इवान ने जब उसकी चीख सुनी तो उसे हंसी आ गई, लेकिन वो हंसा नहीं। इवान ने शान्वी की तरफ देखा और अनजान बनते हुए बोला, क्या हुआ बेबी, तुम चिल्लाई क्यों? शान्वी इवान की आवाज सुन जल्दी से उसके सीने से लग गई और बोली, वो मुझे मुझे हॉरर मूवीज से डर लगता है। प्लीज इवान, इसे बंद कर दो प्लीज। इवान ने अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखा और दूसरे हाथ से लैपटॉप बंद कर साइड में रखा और बोला, आई एम सो सॉरी बेबी, मुझे नहीं पता था तुम्हें भूतों से डर लगता है। पक्का आज से कभी तुम्हारे साथ कोई हॉरर मूवी नहीं देखूंगा। शान्वी उसके सीने से लगे हुए ही अपना सिर हाँ में हिला देती हैं। इवान ने शान्वी को बेड पर लेटा दिया और खुद उससे थोड़ा दूर होकर लेट गया। शान्वी इवान के पास आते हुए उसके सीने से लगकर बोली, तुम दूर होकर क्यों सो रहे हो? प्लीज ऐसे ही लेटे रहो ना। इतना बोल उसने अपना सिर उसके कंधे पर रख लिया और उसका एक हाथ अपनी कमर पर रख दिया। इवान को शान्वी की इस हरकत पर हंसी आ गई। फिर भी उसने खुद को कंट्रोल किया और शान्वी को खुद से दूर कर अपना हाथ उसकी कमर से हटाकर बोला, बेबी अगर तुम मेरे इतने करीब होकर सोओगी तो मुझे कुछ कुछ होने लगेगा, और तुम्हें तो पता है ना मुझे क्या होगा। और उसके बाद शायद मैं तुम्हारे साथ कोई हरकत करने लगूं जो तुम्हें पसंद ना आए। शान्वी उसकी बात सुन उससे थोड़ा दूर होकर सो जाती है। उसने अपनी आंखें बंद की ही थी, उसे दोबारा वो डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी, क्योंकि इवान ने अपने फोन में एक ऑडियो प्ले कर दिया था। वो आवाज सुन शान्वी दोबारा इवान के सीने से लग जाती हैं। इवान ने जल्दी से ऑडियो बंद किया और शान्वी की कमर पर अपने हाथ लपेटते हुए बोला, क्या हुआ जाना, तुम सो क्यों नहीं रही? शान्वी ने डरते हुए कहा, इवान तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी? इवान को तो पता था शान्वी किस बारे में बात कर रही है, उसे हंसी आ रही थी। फिर भी वो किसी तरह खुद को कंट्रोल करते हुए शान्वी की पीठ हल्का हल्का सहलाते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें वहम हो रहा होगा, क्योंकि मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी। शान्वी पूरी तरह उसके सीने से लग उसके शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर करते डरी हुई आवाज में बोली, नहीं इवान, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे सच में आवाज सुनाई दी। प्लीज आज मुझे ऐसे ही सोने दो प्लीज इवान, प्लीज प्लीज प्लीज। बोलते हुए उसने अपनी पकड़ इवान के शर्ट पर कस दी। इवान ने उसकी कमर को रब करते हुए कहा, ठीक है, तुम ऐसे सो सकती हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे डर को खत्म करने का एक आइडिया है, अगर कहो तो वो हम ट्राई करें। शान्वी ने अपना दिमाग ज्यादा ना चलाते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। इवान ने एक झटके से उसे अपने नीचे किया और उसके चेहरे को गहरी नजरों से देखते हुए अपना एक हाथ उसके गाल पर रख उसके गाल को सहलाते हुए बोला, परमिशन है बीवी।
शान्वी ने कुछ नहीं कहा, बस अपने पलकें झुका ली। इवान समझ गया कि शान्वी उसे हाँ तो नहीं कह रही है लेकिन ना भी नहीं कर रही, जिसका साफ मतलब है वो उसे किस कर सकता है। इवान शान्वी के होठों पर झुकते हुए उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे किस करने लगा। शान्वी ने भी अपने हाथ उसके गाल पर रखे थे लेकिन उसे किस बैक नहीं किया। इवान ने अपने दूसरे हाथ से अपने फोन में दोबारा वो डरावनी ऑडियो स्टार्ट कर दी। उस आवाज को सुन शान्वी ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर दी और अपने दोनों हाथ से इवान के चेहरे को कसकर पकड़ा और उसे किस करने लगी। इवान हल्का सा मुस्कुराया और उस ऑडियो को बंद कर अपना दूसरा हाथ शान्वी की कमर पर रख देता है और उसे पैशनेट होकर किस करने लगा। दूसरी तरफ अवी ने सबके साथ डिनर किया और फिर अपने रूम में चली गई। भले ही सबने उससे कहा कि वो इसकी है, पर पता नहीं क्यों उसे वहां अपनापन सा महसूस नहीं हो रहा था। उसे कुछ अलग सा लग रहा था, इसलिए वो सभी से आराम करने का बोल रूम में आ गई। अभी रूम में बेड पर आंखें बंद किए लेटी ही थी, तभी उसने कुछ आहट महसूस की। उसने अपनी आंखें खोली और यहाँ वहां देखने लगी, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने बालकनी की तरफ देखा जहाँ का डोर खुला हुआ था। अभी खुद से बोली, लगता है हवा से आवाज आई हो। एक काम करती हूँ, डोर बंद कर देती हूँ। अभी बेड से उठी और बालकनी का डोर बंद कर दोबारा रूम में आती हैं और बेड पर लेट जाती हैं, लेकिन उसे नींद नहीं आई। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी, तभी उसे दोबारा कुछ आवाज सुनाई दी। उसने फौरन अपनी आंखें खोली और सामने देखा। सामने देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सामने कोई और नहीं, आर्यन था। आर्यन ने मुस्कुराकर अवी को हाय किया। अवी के मुंह से निकला, आर्यन भैया आप यहाँ। एक बार फिर से अवी के मुंह से भाई सुन आर्यन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आर्यन अवी के पास आया और उसे देख हल्के गुस्से में बोला, भाई नहीं हूँ मैं तुम्हारा, तो मुझे भाई कहना बंद करो। अवी ने मासूमियत से कहा, आप मुझसे बड़े हैं, तो मैं आपको भाई ही कहूंगी ना, और राजवीर भैया को भी तो मैंने भैया कहा, वो तो गुस्सा नहीं होते, फिर आप क्यों बुरा मान रहे हैं भाई। अब तो आर्यन का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और एक गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल का अवी को देख प्यार से कहा, देखो अवी तुम सबको भाई बोल सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। इस पूरी दुनिया में जितने भी लड़के हैं सब तुम्हारे भाई, जीजा, मामा, चाचा, अंकल सब हो सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। अवी ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों भाई, आखिर सब मेरे भाई बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं। अभी आर्यन की तरफ देखने लगी, वही आर्यन से अब अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ। उसने अवी को बेड पर धक्का दिया और खुद उसके ऊपर झुक गया। अवी जो बेड पर बैठी हुई थी, आर्यन के ऐसे अचानक धक्का देने से बेड पर लेट गई थी। उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं। अवी की नजरें आर्यन पर टिकी हुई थी, वही आर्यन भी गहरी नजरों से उसे ही देख रहा था। टू बी कंटिन्यूड। यह स्टोरी का आखिरी पार्ट है। नई स्टोरी आएगी मिस्टीरियस सीईओ लव स्टोरी, उसको अपना बहुत सारा प्यार दें। 237 हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। अवी ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों भाई, आखिर सब मेरे भाई बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं। अभी आर्यन की तरफ देखने लगी, वही आर्यन से अब अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ। उसने अवी को बेड पर धक्का दिया और खुद उसके ऊपर झुक गया। अवी जो बेड पर बैठी हुई थी, आर्यन के ऐसे अचानक धक्का देने से बेड पर लेट गई थी। उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं। अवी की नजरें आर्यन पर टिकी हुई थी, वही आर्यन भी गहरी नजरों से उसे ही देख रहा था। आर्यन गुस्से में बोला, मैंने कहा ना मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, पर मुझे लगता है तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी। कोई बात नहीं है, मैं अभी बता देता हूँ कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। इतना बोल वो अवी के चेहरे पर झुका और उसके होठों को अपने होठों में भर उसे किस करने लगता है। आर्यन ने जैसे ही अवी को किस किया, अवी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। उसे इस बात बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आर्यन ऐसा भी कुछ कर सकता है। उसने अपने दोनों हाथ आर्यन के सीने पर रखे और उसे खुद से दूर करने लगी। लेकिन कहा आर्यन पत्थर सा और कहा अवी नाजुक सी, वो चाहकर भी आर्यन को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। आर्यन ने अवी के दोनों हाथ अपने हाथों से पकड़कर बेड पर लगा दिया और उसे दोबारा किस करने लगा। अवी की सांसें रुकने लगी थी। आर्यन ने अवी को छोड़ दिया और उसे देखने लगा। अवी भी गहरी गहरी सांसें लेते हुए आर्यन को देख रही थी। आर्यन ने अवी के गाल पर हाथ रख उसके गाल को सहलाते हुए बोला, अब समझ में आया मैं तुम्हारा कौन हूँ और तुम्हें मुझे क्या बुलाना है। अभी आर्यन को ही देख रही थी, अचानक ही वो रोने लगी। उसे रोता देख आर्यन हैरान होते हुए बोला, तुम रो क्यों रही हो अभी, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया। उद्धरण चिन्ह। अभी रोते हुए बोली, आप बहुत गंदे हैं, आपने मुझे किस किया। आपको पता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ किस करते हैं और हम तो कुछ भी नहीं है, फिर आपने मुझे किस क्यों किया।
मैं आपकी शिकायत अपने दोनों भाई से करूंगी, फिर देखना वो आपको बहुत मारेंगे। अभी की ऐसी बातें सुन आर्यन के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने करवट ली और खुद बेड पर लेट अभी को अपने ऊपर लेटा लेता है। अभी आर्यन के ऊपर से उठने को हुई तो आर्यन ने अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर रख लिए और बोला, चुपचाप लेटी रहो, वरना एक बार और किस कर लूंगा। और अब तो बाइट भी करूंगा, फिर अपनी फैमिली को बताती फिरना कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। अभी हैरानी से उसे देख रही थी। वो बोली, आपको डर नहीं लगता क्या मेरे दोनों भाइयों से? आर्यन एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, बिल्कुल नहीं, अपने ही सालों से क्या डरना। जिस दिन बारात लेकर आऊंगा ना तो वही मेरे आगे पीछे घूमेंगे। आर्यन की बात सुन अवी को गुस्सा आ गया। वो बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाइयों के बारे में ऐसा बोलने की? आर्यन ने कहा, क्या कहा मैंने? अभी बोली, अभी आपने कहा ना मेरे दोनों भाइयों को। आर्यन मुस्कुराकर बोला, वही तो पूछ रहा हूँ, क्या कहा, कहकर बताओ। अभी गुस्से में बोली, आपने उन्हें साला क्यों कहा? आपकी हिम्मत कैसे हुई उन्हें गाली देने की? आर्यन मासूम सा बनते हुए बोला, अरे गाली थोड़ी ना दी, अब उनकी बहन से शादी करूंगा तो मैं उनका जीजा बन जाऊंगा तो क्या वो मेरे साले नहीं बनेंगे? तुम भी पूरी बुद्धू ही हो। इतना बोल उसने अभी के सिर पर हल्का सा मारा। अभी उसकी बात सुन सोचने लगे, जैसे आर्यन की बातों को समझने की कोशिश कर रही हो। सारी बातें सोचने के बाद वो अचानक से बोली, लेकिन आपसे शादी कर कौन रहा है? मैं कोई आपसे शादी नहीं करूंगी। इसलिए सपने देखना बंद कर दीजिए और निकलिए मेरे रूम से, वरना अभी भाई को बुला दूंगी, फिर देखना वो आपको कितना मारेंगे। आर्यन उसकी आंखों में देखते हुए गहरी आवाज में बोला, और तुम मुझे मार खाते देख पाओगी? उसकी बात सुन अभी चुप हो जाती हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। ये तो सच था कि वो आर्यन को मार खाता नहीं देख पाती, लेकिन ऐसा क्यों, वो अपने मन में सोच रही थी। अभी को चुप देख आर्यन बोला, ज्यादा मत सोचो, चुपचाप सो जाओ, आज ही हॉस्पिटल से आ गई, वैसे तुम्हें अभी परसों ही चोट लगी थी। इतनी जल्दी क्या थी घर आने की, कुछ दिन वही आराम कर लेती। अभी मुंह बनाते हुए बोली, मुझे हॉस्पिटल में अजीब सी स्मेल आती हैं। आर्यन अभी की इतनी प्यारी बात सुन मुस्करा देता है। उसने अभी को अपने सीने में छुपा लिया और बोला, अच्छा अब आराम करो। इतना बोल वो उसका सिर सहलाने लगा। अभी अपना चेहरा ऊपर कर आर्यन को देख रही थी जिसकी आंखें बंद थी। आर्यन आंखें बंद किए ही बोला, आंखें बंद कर कर सो जाओ, वरना अब की इतनी लंबी किस करूंगा कि उस किस से थक तुम्हारी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाए। अभी मुंह बना अपना चेहरा वापस आर्यन के सीने में छुपा लेती है, साथ ही अपनी आंखें भी बंद कर देती है। आर्यन ने झुककर अभी के सिर पर किस किया और उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों कुछ ही देर में सो जाते हैं। दूसरी तरफ शिव का रूम। शिव बेड पर बैठा आर्या को देख रहा था, जो सामने स्टडी टेबल पर बैठी एक बुक पढ़ रही थी, साथ ही कुछ कुछ वो अपने साथ ली हुई नोटबुक में लिख रही थी। शिव ने घड़ी की तरफ देखा जहां रात के 1 बज गए थे। वो दोबारा आर्या को देखने लगा। करीब 10 मिनट बाद आर्या ने वो बुक बंद की और अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा दिए। आर्या जैसे ही बेड के पास पहुंची, शिव ने उसका हाथ पकड़ झटके से उसे बेड पर खींच लिया और उसके ऊपर का झुककर उसकी गर्दन पर किस करने लगा। आर्या हैरानी से शिव को देख रही थी। उसने अपने दोनों हाथ शिव के कंधे पर रखे और उसे खुद से दूर कर बोली, क्या कर रहे हैं शिव? शिव ने आर्या के दोनों हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाए और उसे बेड से लगाकर अपना सिर ऊपर कर आर्या को देखते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता क्या मैं क्या कर रहा हूँ? आर्या अपने दोनों हाथ शिव से छुड़ाकर अपनी बाहें शिव के गले में डाल कुछ सोचने का नाटक करने लगती हैं। फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं मिस्टर सिंघानिया? शिव उसे अपनी आंखें छोटी छोटी कर देखने लगा। आर्या अब खुलकर हंसने लगती हैं। शिव ने आगे बढ़ उसके गले पर बाइट कर बोला, वही कर रहा हूँ जो तुम अभी बुक में पढ़ रही थी। आर्या अब उसे हैरानी से देखने लगी। आर्या बोली, आपको कैसे पता मैं क्या पढ़ रही थी? शिव ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, मैंने तुम्हारी बुक में देखा, तुम रिप्रोडक्शन इस टॉपिक को पढ़ रही थी ना? आर्या उसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर देखने लगी। शिव ने आर्या से कहा, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर देता हूँ विद प्रैक्टिकल। इतना बोल उसने अपनी आई विंक कर दी। आर्या का चेहरा लाल होने लगा। उसने शिव के सीने पर एक पंच मारते हुए कहा, बेशर्म, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। हटिए, मुझे नींद आ रही है। वो शिव को खुद से दूर करने लगी। शिव बोला, अरे सच कह रहा हूँ, रटने से याद नहीं होगा, हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। आर्या शिव को घूर रही थी, वही शिव मुस्कुराकर आर्या को देख रहा था। अचानक आर्या के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। उसने अपना चेहरा शिव के सीने में छुपा लिया।
शिव ने आर्या का चेहरा अपने हाथों में भर ऊपर उठा उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मतलब तुम भी प्रैक्टिकल करना चाहती हो? आर्या अपना चेहरा झुकाए हुए बोली, शिव प्लीज। उसकी बात सुन शिव हंसने लगता है। शिव ने आगे बढ़ अपने होंठ आर्या के होठों पर रखे और उसे किस करने लगा। आर्या भी उसका पूरा साथ दे रही थी। उसके हाथ भी शिव के पीठ और कंधे पर थे। धीरे धीरे उनके बीच से कपटों का पर्दा हटता गया और दोनों ही एक दूसरे के प्यार के एहसास में खोने लगे थे और उनकी सांसों का शोर रूम में गूंज रहा था। टू बी कंटिन्यूड। Follow the Sneha_Novelwriter Dil Dil channel on WhatsApp, https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029 book week 17 53 SNT 527 238 अवी का झूठ। आर्या अपना चेहरा झुकाए हुए बोली, शिव प्लीज। उसकी बात सुन शिव हंसने लगता है। शिव ने आगे बढ़ अपने होंठ आर्या के होठों पर रखे और उसे किस करने लगा। आर्या भी उसका पूरा साथ दे रही थी। उसके हाथ भी शिव के पीठ और कंधे पर थे। धीरे धीरे उनके बीच से कपटों का पर्दा हटता गया और दोनों ही एक दूसरे के प्यार के एहसास में खोने लगे थे और उनकी सांसों का शोर रूम में गूंज रहा था। अगली सुबह अवी की जब नींद खुली तो आर्यन उसके पास नहीं था। उसे कल रात की सारी बातें याद आती है, जिसे सोच उसका मन थोड़ा उदास हो जाता है। अवी वहां से उठकर सीधा वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लेकिन अवी अभी भी उदास थी। जो शिव और विराज दोनों ही समझ रहे थे क्यों अवी इतना उदास बैठी है। ब्रेकफास्ट के बाद अवी सीधा अपने रूम में आकर बेड पर बैठ गई। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। तभी उसे विराज की आवाज सुनाई दी, आर्यन की याद आ रही है। अवी ने सामने देखा जहां शिव और विराज दोनों खड़े थे। अवी की आंखों में आंसू बहने लगे। दोनों अंदर आए। शिव ने अवी के सिर पर हाथ फेर कर कहा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो, आर्यन की याद आ रही है। अवी ने रोते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। विराज बोला, तो फिर यह याददाश्त जाने वाला ड्रामा क्यों किया, जब अपने आर्यन से एक दिन दूर नहीं रह सकती तो। अवी सिसकते हुए बोली, वो तो मैं उन्हें पनिश करना चाहती थी इसलिए किया ताकि उन्हें एहसास हो, लेकिन अब मुझे रोना आ रहा है तो क्या करूं। मैं आर्यन के बिना नहीं रह सकती। उसकी बात सुन शिव और विराज दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। विराज अवी के दूसरी तरफ बेड पर बैठ जाता है और अपना एक हाथ उसके सिर पर रख कर बोला, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। आखिर उसे भी एहसास होना है कि उससे गलती हुई और उसकी एक गलती से उसका प्यार उससे दूर हो गया। लेकिन अब तुम खुद परेशान हो रही हो तो ठीक है, चलो तुम्हें तुम्हारे आर्यन के पास छोड़ आते हैं। अवी ने सिर ऊपर कर विराज को देखा। विराज बोला, सच बोल रहा हूँ, चलो तुम्हें छोड़ आते हैं। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनना कि फिर आर्यन को कभी तुम्हारी कदर नहीं होगी। तुम जितना उससे दूर रहोगी वो तुम्हारे उतना करीब आएगा। अभी उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। शिव ने अपना एक हाथ उसके गाल पर रख कर कहा, अभी क्या तुम नहीं चाहती जिस तरह से तुमने अपना प्यार सबके सामने एक्सेप्ट किया वैसे ही आर्यन भी तुम्हें सबके सामने एक्सेप्ट करे। अभी अपना सिर हाँ में हिलाकर बोली, चाहती हूँ। विराज बोला, बस फिर इतना सोचना क्यों, कुछ दिन उसे तड़पने दो। जब उसे पूरी तरह तुम्हारी वैल्यू पता चलेगी वो खुद तुम्हें प्रोपोज करेगा। उसके आराम से चली जाना अपने आर्यन के पास, हम नहीं रोकेंगे। लेकिन अभी से हार मान गई तो तुम्हारी इस खेल का मतलब नहीं निकलेगा। अभी ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, ठीक है भाई, अब मैं आर्यन को ज्यादा याद नहीं करूंगी और उसे बहुत तड़पाऊंगी। विराज ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, अब की ना विराज सिंघानिया की बहन वाली बात। उसकी बात सुन अवी की आंखें नम हो जाती हैं। विराज ने उसके आंसू पोंछकर कहा, सिर्फ नाम के लिए बहन नहीं कहा है, दिल से माना है। वो भी सिर्फ मैंने और शिव ने नहीं बल्कि पूरी फैमिली ने समझी। अब चुपचाप आराम करो, डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया, इसका मतलब यह नहीं कि अब तुम ठीक हो। शाम को डॉक्टर से मिलने जान है। अवी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। अभी बेड पर लेट जाती हैं। शिव ने उसे पूरा ब्लैंकेट से कवर किया। फिर दोनों भाई रूम से बाहर चले जाते हैं। विराज जब अपने रूम में आया तो आन्या बेड पर बैठी थी, गुस्से में उसका चेहरा लाल हो रहा था। विराज जो सिर्फ एक फाइल लेने आया था, आन्या को इस तरह गुस्से में देख खुद से बोला, अब क्या हुआ। विराज आन्या के पास आया और बेड पर बैठ आन्या को देख बहुत प्यार से बोला, क्या हुआ है, इतना परेशान क्यों लग रही हो, कोई प्रॉब्लम है, कहीं दर्द हो रहा है क्या। आन्या ने उसे गुस्से से घूर कर देखा। उसकी आंखों में हल्का हल्का पानी आ गया था। विराज उसे इस तरह देख थोड़ा परेशान हो जाता है। उसने फौरन आन्या को गले लगा लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, क्या हुआ बीवी, सच में कहीं दर्द हो रहा है क्या। आन्या रोते हुए बोली, पता नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है और रोना भी आ रहा, समझ नहीं आता क्या करूं।
रोऊं या गुस्सा करूं, लेकिन रोना और गुस्सा करना ही क्यों है ये भी समझ नहीं आ रहा। विराज उसे अपनी बाहों में लिए ही बेड पर लेट गया और उसके बाल को सहलाते हुए बोला, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। तुम्हारा 4th मंथ चल रहा है बेबी, अब थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहा है, इसलिए तुम्हें बस बेचैनी हो रही है। 1-2 महीने में तुम्हारी टमी दिखने लगेगी, तब तुम्हें और भी बेचैनी होगी और तुम अभी से परेशान हो रही हो। आन्या उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रही थी, उसे अब थोड़ा थोड़ा बेटर फील हो रहा था। विराज ने उसे देखकर कहा, क्या देख रही हो? आन्या हल्का सा मुस्कुराकर बोली, आपको कितना कुछ पता है ना प्रेगनेंसी के बारे में। विराज ने हंसते हुए कहा, हाँ एक्सपीरियंस है, तुम तो फर्स्ट टाइम मम्मा बनने वाली हो, मेरे तो इससे पहले बहुत बच्चे रह चुके हैं, इसलिए अब मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है। इतना बोल वो और जोर जोर से हंसने लगा। आन्या उसके सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों से मुके बरसाते हुए बोली, विराज परेशान करना बंद करो। बड़े आए 10 बच्चों के बाप बन रहे हैं, गलती से भी किसी लड़की के आसपास दिख गए ना तो उस लड़की और आपके दोनों के बाल नोच लूंगी। फिर मुझे भले जिंदगी भर गंजे पति के साथ रहना पड़े। उसकी ऐसी धमकी सुन विराज उसे हैरानी से देख रहा था, फिर अचानक हंसते हुए बोला, बीवी अगर तुम मुझे गंजा भी कर दोगी ना फिर भी लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमेगी। चाहे तो ट्राई कर सकती हो। आन्या उसे घूर कर देखती हैं और फिर अचानक ही रोने लगती हैं। विराज उसे अपने सीने से लगा लेता है, फिर उसके सिर को सहलाते हुए बोला, बीवी मजाक कर रहा हूँ, प्लीज माफ कर दो। उद्धरण चिन्ह। आन्या विराज को देख सिसकते हुए बोली, आप सच में किसी और के पास नहीं जाओगे ना? विराज उसके सिर को सहलाते हुए बोला, जब मौका था मेरे पास तब नहीं गया, बल्कि तुम्हें अपने पास ले आया और अब तो कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और अब तो मेरा बेबी भी आने वाला है। विराज कुछ देर आन्या से बात करता है, जब उसे महसूस होता है कि आन्या सो गई है, तो उसने उसे अच्छे से बेड पर लेटाया और ब्लैंकेट से कवर कर उसके सिर पर किसकर अपनी फाइल लेकर रूम से बाहर निकल जाता है। शेखावत इंडस्ट्रीज में आर्यन अपने केबिन में बैठा था, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा था, उसका मन ही नहीं लग रहा था। उसने अपना फोन निकाला और अवी को कॉल कर दिया। अवी जो गहरी नींद में थी, फोन की आवाज सुन उठ जाती है और अपने फोन की तरफ देखती, उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो कॉल पिक करने गई, तभी उसे विराज और शिव की बात याद आती है। उसने अपना फोन साइड में रखा और हल्का सा मुस्कुराकर बोली, सॉरी मिस्टर शेखावत, पर थोड़ा इंतजार तो आपको करना ही पड़ेगा। फोन रिंग होकर बंद हो गया। अभी उदास हो गई, वो खुद से बोली, अगर आर्यन ने दोबारा कॉल नहीं किया तो। वो अभी सोच ही रही थी, उसका फोन एक बार फिर से रिंग हुआ। उसने फोन अपने हाथ में लिया और बोली, मतलब अब यह मेरा साथ नहीं छोड़ सकते। चलो अच्छा है, इन्हीं कम से कम मेरी कदर तो महसूस हुई। अभी ने कॉल पिक किया और बोली, हेलो। सामने से आर्यन की आवाज आई, क्या कर रही थी, पहले कॉल पिक क्यों नहीं किया? पता है मुझे तुमसे बात करने का बहुत मन कर रहा था और तुम्हारे हाथ का खाना भी खाना है। अभी उसकी बात सुन थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए बोली, अगर आपको खाना खाना है तो अपने घर पर फोन कीजिए, मुझे नहीं। और मैं कोई आपकी बीवी नहीं हूँ जो आपके एक कॉल पर आपके लिए खाना बनाकर आपके घर पहुँच जाओ। आर्यन बोला, घर पर नहीं ऑफिस में हूँ, वहाँ आ जाओ। और बात रही बीवी की तो वो तो तुम कुछ दिन में बन जाओगी। उद्धरण चिन्ह। अभी बोली, मुझे परेशान मत कीजिए, वरना सच में अपने दोनों भाई को आपके बारे में बता दूंगी। और अब आप मार खाए या कुछ भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतना बोल उसने कॉल कट कर दिया और हंसने लगी। दूसरी तरफ आर्यन जो अपने फोन की तरफ देख रहा था, उसका मुंह बन गया। टू बी कंटिन्यूड। Follow the Sneha_Novelrita Dil Dil channel on WhatsApp, https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029 work week 17 53 SNT 527 च 239 फेवरेट स्वीट डिश। अभी बोली, मुझे परेशान मत कीजिए, वरना सच में अपने दोनों भाई को आपके बारे में बता दूंगी। और अब आप मार खाए या कुछ भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतना बोल उसने कॉल कट कर दिया और हंसने लगी। दूसरी तरफ आर्यन जो अपने फोन की तरफ देख रहा था, उसका मुंह बन गया। आर्यन मुंह बनाकर खुद से बोला, पहले तो खुद ही मेरे लिए खाना बनाती थी, और आज तो डिमांड करने के बाद भी नहीं कह दिया, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। अच्छी खासी सेट की हुई लड़की मिली, पर नहीं, मेरा ही दिमाग कुछ ज्यादा ही चल रहा था। अब दिमाग चला ही लिया है तो क्या मनाओ अब। इतना बोल वो अपना काम करने लगा, लेकिन अब उसका मन काम में लग नहीं रहा था। दूसरी तरफ शान्वी घर पर अकेली थी, उसका तो रोज का यही हाल था। इवान ऑफिस चले जाता और वो अकेली पूरा दिन घर पर रहती। शान्वी अपने रूम के बैठी थी, उसने खुद से कहा, ये सब कितना बोरिंग है, कोई घर पर है ही नहीं।
अकेली क्या करूं मैं? कुछ सोचकर उसने खुद से कहा, जिसकी वजह से ये सब हुआ है ना, उसे ही फोन करती हूँ। इतना बोल उसने इवान को कॉल कर दिया। कॉल करते ही इवान ने फोन उठा लिया और बोला, क्या हुआ, आज बड़ी याद आ रही है मेरी, कहो तो घर आ जाओ, फिर साथ में कुछ रोमांटिक सा करेंगे। उसने यह बात शरारत से कही थी। शान्वी मुंह बनाते हुए बोली, ज्यादा दिमाग मत चलाओ वरना खत्म हो जाएगा। सामने से इवान हंसते हुए बोला, जाना तुम्हारा दिमाग नहीं है जो खत्म हो जाएगा, इवान राजवंश का दिमाग है। शान्वी ने चिढ़ते हुए कहा, तुम अपनी फालतू बकवास बंद नहीं कर सकते हो। इवान ने अपने फोन को कान से हटा कर देखा, फिर दोबारा फोन को कान पर लगाकर शान्वी से बोला, तो जब रोमांटिक बात कर रहा हूँ तब क्यों मना कर रही हो? मुझे समझ नहीं आता तुमसे बातें करनी क्या है, हर वक्त तो तुम झांसी की रानी बनी रहती हो। शान्वी बोली, मैं तुमसे नहीं लड़ती, तुम लड़ते हो। इवान ने अपनी आइस रोल करते हुए कहा, अच्छा जिस काम के लिए फोन किया था वो काम बताओ। शान्वी मासूम बच्चों वाली आवाज में बोली, मैं बहुत बोर हो रही थी इसलिए तुम्हें कॉल किया था। इवान उसकी इतनी प्यारी बात सुन मुस्करा देता है। उसने हल्का सा मुस्करा कर कहा, ठीक है, कल से तुम्हें सुबह ही इतना थका दूंगा कि तुम पूरी दोपहर रास्ट करती रहोगी। शान्वी चिढ़ती हुई बोली, तुम्हारे दिमाग में हर वक्त क्या वही सब चलते रहता है? इवान ने हल्का सा मुस्करा कर कहा, कचरा मेरे दिमाग में नहीं तुम्हारे दिमाग में है। मैंने जिम की बात की थी और तुम वो सब समझ बैठी। अगर हर वक्त दिमाग में वही सब चलता है तो उसका परमानेंट इलाज है मेरे पास, कहो तो आज रात को ही कर दूं। उसकी इस बात पर शान्वी का चेहरा लाल हो जाता है। उसने बिना इवान को कोई जवाब दिए फोन रख दिया। उसके फोन रखते ही इवान के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी और बड़ी हो गई। दूसरी तरफ शान्वी अपने फोन को देखती हुई खुद से बोली, मैं भी ना जाने क्या क्या सोचती हूँ, लेकिन मैं करूँ भी तो क्या, ये सब हुआ ही इस इंसान की वजह से। अपनी गंदी गंदी बातें उन्होंने मेरे दिमाग में फिट कर रखी है। उसने अपने फोन को सीने से लगाए हुए ही बेड पर लेट गई। दूसरी तरफ राजवीर आज घर पर ही था, क्योंकि अनवी की तबीयत आज सही नहीं लग रही थी। उसे बार बार चक्कर आ रहे थे, साथ ही उसे वीकनेस भी फील हो रही थी। राजवीर और अनवी दोनों ही बेड पर बैठे थे, वहीं राजवीर अनवी को अपने हाथ से खाना खिला रहा था, जिसमें अनवी 100 तरह के मुंह बना रही थी। राजवीर ने उसे एक और बाइट खिलाते हुए कहा, ज्यादा मुंह मत बनाओ, चुपचाप से सारा खाना खत्म करो, फिर मेडिसिन लेकर आराम करना। अनवी ने मुंह बनाते हुए वो निवाला खाया और बोली, अब नहीं खाऊंगी, एक तो मेरी तबीयत सही नहीं, ऊपर से आप ये खिचड़ी मुझे खिला रहे हैं, अब नहीं खाना मुझे। राजवीर ने एक और चम्मच उसे खिलाते हुए कहा, चुपचाप से खा लो। पता है एक माँ अपनी प्रेगनेंसी में जो जो चीजें खाती हैं, बच्चों को उन सभी खानों को डाइजेस्ट करने में आसानी होती हैं, इसलिए तुम्हें भी सब चीजें खानी चाहिए। अनवी मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन खिचड़ी क्यों खिला रहे हैं आप? मुझे यह नहीं खानी, मुझे पाव भाजी खानी है। इतना बोल उसने अपने होठों पर अपनी जीभ को गोल गोल करके घुमाया। राजवीर ने एक और बाइट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, गर्मी बहुत ज्यादा है, ऐसे में इतना ज्यादा बटर वाला खाना खाओगी तो बाद में तबीयत खराब हो जाएगी। अनवी जल्दी से बोली, नहीं मेरी तबीयत खराब नहीं होगी, आप खिला दीजिए ना प्लीज। इतना बोल उसने मासूम सा चेहरा बनाकर राजवीर को देखा। राजवीर ने ककड़ी का एक स्लाइस उठाकर अनवी को खिलाते हुए कहा, ठीक है ये खत्म कर लो फिर खिला दूंगा। अनवी उसकी बात सुन मुस्कुराकर वो खाना खाने लगती हैं। वैसे भी राजवीर ने उसे लगभग से पूरा खाना खिला दिया था, बस थोड़ा बहुत ही रह गया था। राजवीर ने उसे पूरा खाना खिलाने के बाद उसका चेहरा साफ करने लगा। अनवी जल्दी से बोली, अब खिलाइए। राजवीर बेड से उठ वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोला, आराम कर लो अब, बड़ी आई पाव भाजी खानी है। उतना तेल मसाले वाला खाना तुम्हें अभी नहीं मिल सकता। फिर भी अगर क्रेविंग हो रही है तो रात तक कंट्रोल करो, रात को खिला दूंगा। अनवी जिद करते हुए बोली, राजवीर यह गलत है। राजवीर तो वॉशरूम में चले गया था। अनवी का मुंह बन गया। राजवीर हाथ धोकर वापस वॉशरूम से बाहर आया और बेड के पास आकर अनवी को उसकी मेडिसिन देते हुए बोला, खाओ। अनवी अपने दोनों हाथ सीने पर बांध अपना मुंह फुलाते हुए बोली, रात को खाऊंगी। राजवीर उसकी बात सुन उसे घूर कर देखता है, लेकिन अनवी को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। राजवीर बेड पर बैठा और अनवी को देख बोला, ज्यादा मस्ती की ना तो अभी एक थप्पड़ खींच कर लाऊंगा, चुपचाप से दवा खा लो। अनवी राजवीर को अपनी आंखें छोटी छोटी कर देखती है और बोली, आजकल कुछ ज्यादा धमकी नहीं देने लगे हैं आप? राजवीर ने भी उसी की टोन में जवाब दिया, तुम भी आजकल कुछ ज्यादा नौटंकी नहीं करने लगी हो? अनवी अपनी आइस रोल कर लेती हैं। राजवीर कुछ सोच हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, देखो अगर तुम यह मेडिसिन खा लोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट स्वीट डिश दूंगा।
अन्वी, जिसका मन अब मीठे का नाम सुनते ही उसकी अपनी फेवरेट स्वीट गुलाब जामुन की याद आ जाती हैं। उसने राजवीर को शक भरी नजरों से देखते हुए कहा, सच में मेरी फेवरेट स्वीट डिश देंगे ना? राजवीर ने तिरछा मुस्करा कर कहा, बिल्कुल, अब की झूठ नहीं बोल रहा। अन्वी उसकी बात सुन जल्दी से वो मेडिसिन लेकर खा लेती हैं। उसने मेडिसिन खाने के बाद राजवीर को देख कहा, अब दीजिए, मैंने मेडिसिन खा ली ना। उसकी बात सुन राजवीर अन्वी को अच्छे से बेड पर लेटा देता है। अन्वी उसे कुछ बोलती उससे पहले ही राजवीर अन्वी के ऊपर आ जाता है। उसने अपने दोनों हाथ अन्वी के दोनों तरफ रखे थे। अन्वी हैरानी से उसे देख रही थी। राजवीर शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला, क्या हुआ, अपनी स्वीट डिश नहीं खानी क्या? अन्वी राजवीर को देख मुंह बनाते हुए बोली, आपने मेरी फेवरेट स्वीट डिश की बात की थी, अब आप वो नहीं दे रहे, गलत बात है। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। राजवीर के होठों पर झुकते हुए बोला, अभी बात करने का मन है भी नहीं, अभी तो हम कुछ और करेंगे। इतना बोल उसने बिना अन्वी को कोई मौका दिए उसके होठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगा। अन्वी के होठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। वो भी राजवीर का साथ देने लगती हैं। रात का वक्त सभी ने डिनर किया और अपने अपने रूम में चले गए। अभी भी अपने रूम में थी लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो इतना तो जानती थी कि आर्यन जरूर आएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं था वो, जिससे उसे थोड़ा गुस्सा आ रहा था। अभी रूम में चक्कर काटते हुए बोली, पता नहीं क्यों नहीं आया आर्यन, अभी तक दिन में तो बड़ा बोल रहे थे, अब देखो। वो जाकर बेड पर बैठ जाती हैं। उसे रोने का मन कर रहा था लेकिन वो करती क्या। हार मानकर वो जाकर बेड पर लेट गई। कुछ ही देर में उसकी आंखें बंद हो जाती है। दूसरी तरफ आर्यन आज एक मीटिंग में आया था। वो आना तो नहीं चाहता था लेकिन राजवीर आज ऑफिस ही नहीं आया है, इसलिए उसे ही जाना पड़ा। वो बेमन से मीटिंग अटेंड करता है। उसके बाद सभी मिलकर डिनर करते हैं। डिनर के बाद आर्यन होटल से बाहर निकल सीधे अपनी कार के पास आ गया। उसने टाइम देखा, अब तक रात के 1 बज चुके थे। उसका मुंह बन जाता है। टू बी कंटिन्यूड। यह स्टोरी का आखिरी पार्ट है। नई स्टोरी आएगी, मिस्टीरियस सीईओ लव स्टोरी। उसको अपना बहुत सारा प्यार दें। 240 आपकी नई नई बहन से मिलने आया हूँ। दूसरी तरफ आर्यन आज एक मीटिंग में आया था। वो आना तो नहीं चाहता था लेकिन राजवीर आज ऑफिस ही नहीं आया है, इसलिए उसे ही जाना पड़ा। वो बेमन से मीटिंग अटेंड करता है। उसके बाद सभी मिलकर डिनर करते हैं। डिनर के बाद आर्यन होटल से बाहर निकल सीधे अपनी कार के पास आ गया। उसने टाइम देखा, अब तक रात के 1 बज चुके थे। उसका मुंह बन जाता है। आर्यन ने अपनी कमर सीट से टिका ली और खुद से बोला, यार अब तो लेट हो गया, अब क्या करूं, जाओ या नहीं? कुछ देर सोचने के बाद आर्यन बोला, अरे चला ही जाता हूँ, वैसे भी कौन सा किसी दूसरी लड़की के पास जा रहा हूँ, आगे चलकर शादी करूंगा, मतलब वो मेरी होने वाली बीवी है और अपनी बीवी से मिलने में क्या प्रॉब्लम है। इतना बोल उसने कार स्टार्ट की और सिंघानिया मेंशन की तरफ बढ़ा दिया। दूसरी तरफ विराज और आन्या दोनों ही बालकनी में बैठे हुए थे। विराज सोफे पर बैठा था, वही आन्या विराज की गोद में बैठी हुई थी और दोनों के ऊपर एक शॉल था। विराज आन्या की गर्दन में अपना चेहरा छुपाए हुए उसकी गर्दन पर अपने चेहरे को रब कर रहा था। आन्या बार बार विराज को मना कर रही थी। आन्या विराज को खुद से दूर करती है और पीछे मुड़कर उसे घूरते हुए बोली, आप चुपचाप बैठे नहीं रह सकते शांति से? विराज सीधा अपना सिर ना में हिला देता है। आन्या उसे और ज्यादा घूर कर देखने लगती है। विराज ने आन्या के होठों पर एक हल्के से किस कर बोला, ऐसे घूरा मत करो, पता चले मेरा बेटा भी ऐसे ही सबको घूरते रहे। आन्या विराज की बात सुन उसी की टोन में बोली, हाँ और आप भी इस तरह की बेशर्मी मत किया कीजिए, क्या पता मेरा बेटा भी आपकी तरह ही बेशर्मी करता रहे हैं। विराज ने हंसते हुए कहा, तो अच्छा है ना, हमारे बहू बेटे की लाइफ बड़ी अच्छी निकलेगी। और यह जो तुम मुझे बोलती हो कि मैं बेशर्मी करता हूँ, तो बीवी तुम्हें बता दूं कि यह जो बेबी तुम्हारे टमी में है ना, वो मेरी बेशर्मी से आया है, इसलिए इस बात पर रोक टोक ना किया करो। उसकी बात सुन आन्या का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। उसने अपना चेहरा विराज के सीने में छुपा लिया। विराज भी मुस्कुराकर अपनी बाहें आन्या पर कस देता है। दोनों अपने बिजी थे, तभी विराज की नजर नीचे जाती है जहां आर्यन खड़ा था और यहाँ वहां कुछ देख रहा था। विराज ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, दोनों एक जैसे है, गुस्सा भी करना है और साथ भी रहना है। आन्या अपना सिर ऊपर कर विराज को देखते हुए बोली, क्या कह रहे हैं आप? विराज ने आन्या को नीचे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो तुम्हारा नया नंदोई आ गया। आन्या ने पलटकर नीचे देखा। आर्यन को देख उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। आर्यन ने भी जब दोनों को देखा तो मुस्कुराकर अपना हाथ हिलाकर दोनों को हाय करता है। विराज ने आर्यन को देख धीरे से कहा, इतनी रात को क्यों आया है?
आर्यन मुस्कुराकर बोला, आपकी नई नई बहन से मिलने आया हूँ, अब थोड़ी हेल्प कर दो। इतना बोल वो थोड़ा थोड़ा शर्माने लगता है। विराज ने अपना सिर ना में हिलाकर कहा, जब तेरे पास थी तो अक्कड़ दिखा रहा था, अब उसकी याददाश्त चली गई तो तुझे उसके आसपास घूमना है। मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता, जा जाकर अपनी हेल्प खुद कर। आर्यन बोला, फिर कल जो सीढ़ी यहाँ रखी थी उसे क्यों हटाया? विराज बोला, ताकि तू मेरी बहन से दूर रह सके। देख, पहले तेरे घर पर थी तो तेरी मर्जी, लेकिन अब मेरे घर पर है वो, मतलब हमारी जिम्मेदारी। तो अब हमें अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना तो पड़ेगा ना। ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई उसके रूम में आकर उसे परेशान ना करे। आर्यन मासूम सा चेहरा बनाकर अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है। विराज ने आन्या को देखा तो आन्या बोली, चले जाओ, भैया की हेल्प हो जाएगी। विराज ने आन्या को अपनी बाहों में उठा लिया और फिर आर्यन को देख बोला, रुक आता हूँ। इतना बोल वो आन्या को लेकर अंदर चले गया। विराज ने आन्या को बेड पर लेटा दिया और बोला, आता हूँ, उसकी हेल्प कर, फिर अपने बेबी से बात करूंगा। उसने झुककर आन्या के पेट पर किस किया और बोला, माँ को परेशान मत करना वरना बहुत डांट पड़ेगी तुम्हें। उसकी बात सुन आन्या हंसने लगती हैं। विराज भी हंसते हुए रूम से निकल जाता है। विराज नीचे हाल में आया और आकर दरवाजा खोला, सामने ही आर्यन खड़ा था। आर्यन ने विराज को देखकर कहा, गुड मॉर्निंग। विराज अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए बोला, किस एंगल से गुड मॉर्निंग हो रही है अभी? आर्यन ने अपनी घड़ी देखी जिसमें 2 बज चुके थे। उसने विराज को देख दांत दिखाते हुए कहा, अगला दिन लग गया ना, और अब कल सुबह सुबह ही तो आ नहीं जाऊंगा, इसलिए अभी गुड मॉर्निंग बोल दिया। वैसे अब अंदर जाओ या यही खड़ा रखोगे? विराज उसके सामने से हट जाता है। आर्यन विराज को देख मुस्कुराकर थैंक्स बोलता है और चुपचाप ऊपर अभी के रूम की तरफ बढ़ जाता है। विराज अपना सिर ना में हिला देता है और फिर वो भी अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। अभी का रूम। आर्यन जब रूम में पहुंचा तो पूरे रूम में अंधेरा था। बेड के साइड वाली लैंप ऑन थी जिससे अभी का चांदा चेहरा चमक रहा था। आर्यन ने दरवाजा बंद किया और चुपचाप अभी के आ गया। आर्यन आकर अभी के पास बेड पर बैठ गया और उसके सिर पर अपना हाथ रख उसके सिर को सहलाते हुए बोला, इतनी जल्दी सो गई? पहले तो आधी आधी रात जागी रहती थी और अब तुम सो गई। उसके झुककर अभी के माथे पर अपने होठ रख दिए। आर्यन के ऐसा करते ही अभी की आंखें खुल गई। वो जल्दी से बेड से उठ आर्यन को देखने लगती हैं। आर्यन को देख उसे खुशी भी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। एक बार तो उसका मन किया कि वो आर्यन के सीने से लग जाए, फिर भी उसने अपना नाटक को जारी रखते हुए कहा, आप फिर यहाँ आ गए? आपको समझ नहीं आता, मेरे भाइयों को पता चलेगा तो वो आपका मार मार कर भूरता बना देंगे। उद्धरण चिन्ह। आर्यन उसकी बात सुन मुस्कुराने लगता है। आखिर मुस्कुराए भी क्यों ना, अभी जिस भाई की उसे धमकी बार बार देती थी वही भाई ने तो उसकी अंदर आने में मदद की थी। अभी गुस्से में बोली, मुस्कुरा क्या रहे हैं, कुछ पूछ रही हो आपसे? आर्यन ने अचानक ही अभी का हाथ पकड़ा और उसे खींच कर अपने करीब कर लिया और अगले ही पल उसके होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगता है। अभी तो हैरान रह जाती हैं। आर्यन का व्यवहार उसे थोड़ा अलग लग रहा था। आर्यन लगातार उसे किस कर रहा था। अभी ने भी उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखे और उसे खुद से दूर करने लगी। लेकिन आर्यन अभी से हिल भी नहीं रहा था। कुछ देर बाद आर्यन अभी से दूर हुआ। अभी का पूरा चेहरा लाल हो गया था, साथ ही वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। आर्यन ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसकी कमर सहलाते हुए बोला, आराम से सांस लो, अभी भी अब धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती हैं। आर्यन ने अभी को खुद से दूर किया और बोला, देखो सॉरी नहीं बोलूंगा क्योंकि गलती मेरी नहीं है। मेरा मन था तुमसे मिलने का तो मैं आ गया, और अब मेरा मन था तुम्हें किस करने का कर लिया, तो दोनों ही उसमें मेरी गलती नहीं है। अभी कुछ नहीं बोलती, उसकी खुद की धड़कनें कंट्रोल में नहीं थी। अभी को कुछ न बोलता देख आर्यन बोला, अब कुछ बोलोगी या चुप रहने का मन है? उद्धरण चिन्ह। अभी उसे घूरते हुए बोली, अब जाए आप यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। इतना बोल वो आर्यन की तरफ करवट लेकर लेट गई। अभी कुछ ही देर हुए थे कि उसे अपनी कमर पर आर्यन के हाथ की पकड़ महसूस होती है। उसने पलटकर देखा तो आर्यन ने उसे पीछे से बाहों में भर रखा था। अभी आर्यन को देख बोली, आप अपने घर जाइए, यहाँ क्यों सो रहे हैं? आर्यन ने पीछे से ही अभी के गले में अपना चेहरा छुपाकर कहा, मुझे ऐसे ही सोना है, प्लीज सोने दो, आज बहुत थक गया था वैसे भी। उसकी बात सुन अभी थोड़ा उदास हो जाती हैं। अब उसे लग रहा था जैसे वो आर्यन के साथ गलत कर रही हो। अभी भी अब अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। टू बी कंटिन्यूड 241। हंसते हुए और खूबसूरत लगती हो। अभी आर्यन को देख बोली, आप अपने घर जाइए, यहाँ क्यों सो रहे हैं? आर्यन ने पीछे से ही अभी के गले में अपना चेहरा छुपाकर कहा, मुझे ऐसे ही सोना है, प्लीज सोने दो, आज बहुत थक गया था वैसे भी।
उसकी बात सुन अभी थोड़ा उदास हो जाती हैं। अब उसे लग रहा था जैसे वो आर्यन के साथ गलत कर रही हो। अभी भी अब अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। अगली सुबह शान्वी ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने इवान का चेहरा आ जाता है। इवान किसी बच्चे की तरह उससे चिपका हुआ था। उसका सिर शान्वी के सीने पर था। शान्वी मुस्कुराकर उसके बालों में अपने हाथ चलाती हैं और मन ही मन बोली, अच्छा बहाना है खुद के पास बुलाने का, लेकिन सही है, क्योंकि अब मुझे भी आपकी आदत हो गई है। और अगर खुद से आपके करीब आई तो पता नहीं क्या क्या सोचेंगे आप। वो इवान को देखते हुए ही मुस्कुरा रही थी। तभी इवान नींद में ही अपना चेहरा उसके सीने पर रब करता है और दोबारा सो जाता है। लेकिन उसकी इस हरकत पर शान्वी को कुछ फील होने लगता है। उसकी सांसें गहरी हो चुकी थी, शान्वी के धड़कने बहुत तेज थी। वो खुद से बोली, ये कैसी फीलिंग है, बहुत अजीब है। इतना बोल वो जैसे तैसे इवान को बेड पर लेटाकर खुद वॉशरूम में चली जाती हैं। इवान नींद में था इसलिए वो शान्वी के तकिए को शान्वी समझकर उस पर किस कर लेता है। उसे तो नींद में एहसास हो नहीं होता कि उसने शान्वी को नहीं बल्कि तकिए को किस किया। शान्वी वॉशरूम से बाहर आती हैं और तैयार होकर नीचे चली जाती हैं। आजकल वो खुद ही खाना और ब्रेकफास्ट बनाया करती थी क्योंकि एक दिन इवान ने बातों बातों में कह दिया था कि वो खाना अच्छा बनाती है। उसने अपने लिए और इवान के लिए ब्रेकफास्ट बनाया और उसे टेबल पर लगा देती हैं। तभी इवान भी रेडी होकर नीचे आया। उसने मुस्कुराकर शान्वी को देखा और बोला, कुछ दिनों से देख रहा हूँ बड़ा प्यार आने लगा है तुम्हें मुझ पर, मेरे लिए ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब खुद बनाने लगी हो। अगर इतना ही प्यार आता है तो चलो रूम में वहां जाता लेना। उसने अपनी आई ब्लिंक कर दी। शान्वी का चेहरा लाल हो जाता है लेकिन उसने अपने चेहरे पर गुस्सा दिखाते हुए कहा, चुप रहो, कुछ भी बकवास मत किया करो। उसने अपना और इवान का ब्रेकफास्ट सर्व किया। इवान उसे देख मुस्कुराते हुए अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। वही शान्वी अपना सिर झुकाए बैठी थी। इवान कुछ सोचते हुए बोला, हम एक हफ्ते बाद अपने हनीमून पर दार्जिलिंग जाने वाले हैं। उसकी बात सुन शान्वी जो अपना ब्रेकफास्ट कर रही उसे अचानक खांसी आ जाती है। इवान को हंसी आ गई, उसने पानी का ग्लास लिया और उसे पानी पिलाते हुए बोला, अरे मजाक कर रहा था, एक्चुअली मैं नेक्स्ट वीक दार्जिलिंग जा रहा हूँ, एक काम है वहाँ, अब तुम्हें अकेले ना रहना पड़े इसलिए सोचा तुम्हें साथ ले चलूं और तुम्हारे साथ अपनी हनीमून को भी एंजॉय कर लूं। शान्वी घूरकर उसे देखती है। इवान हंसते हुए बोला, अब जितना देखना है हनीमून पर देख लेना, आराम से पूरा दिन रूम में ही रहेंगे बेड पर। बोलते हुए वो हंस रहा था। शान्वी कुछ नहीं कहती। इवान ने आगे बढ़ उसके माथे पर किस किया और सीधा बाहर की तरफ निकल जाता है। उसके जाते ही शान्वी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तभी उसके कानों में इवान की आवाज सुनाई दी, मेरे सामने भी हंस सकती हो, वैसे भी हंसते हुए और खूबसूरत लगती हो। शान्वी ने हल्का सा पीछे की तरफ देखा जहां इवान टेबल से अपनी कार की चाबी ले रहा था। शान्वी ने अपना चेहरा टेबल पर रख लिया। इवान मुस्कुराकर उसे एक नजर देखता है और बाहर चले जाता है। शान्वी भी सीधा वहां से ऊपर अपने रूम में चली जाती हैं। दूसरी तरफ जैसे ही अवी की आंखें खुली वो एक बार फिर से बिस्तर पर अकेली रहती जिसे महसूस कर वो एक बार फिर उदास हो जाती हैं, लेकिन करती भी क्या, अपने प्यार को पाने के लिए इतना तो उसे सहना ही था। वो चुपचाप वॉशरूम में चली जाती हैं। आज जब वो नीचे डाइनिंग टेबल पर आई तो सभी उसे देख रहे थे। अभी सबको देख बोली, आप सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? दादी बोली, कुछ नहीं, वो हम सब सोच रहे थे अगर तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब ना लगे तो अब तुम कॉलेज चली जाओ। तुम्हारे फ्रेंड्स का कॉल आया था, वो कह रहे थे तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं कल से, तो अगर तुम्हें सही लगे तो तुम कॉलेज चली जाओ। उद्धरण चिन्ह। अभी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और बोली, जी दादी, वैसे भी मुझे अपने कॉलेज जल्दी खत्म करने हैं। उसकी बात सुन सब उसे देखते हैं। रेखा जी हैरानी से उसे देखते हुए बोली, क्यों कॉलेज क्यों जल्दी खत्म करने हैं? उनकी बात सुन वो घबरा जाती हैं। उसने तो ऐसे ही यह बात कही थी क्योंकि परसों ही उसने आर्यन की बातें सुनी थी जब आर्यन नींद में ही बोल रहा था, अभी मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन मैं तुमसे अभी शादी नहीं कर सकता था, इसलिए उस दिन वो सब कहा, प्लीज माफ कर दो, मैं तुम्हारी स्टडी कंप्लीट होने के बाद खुद भाई से शादी की बात करता, मैं तुम्हारे करियर के बीच नहीं आना चाहता। उद्धरण चिन्ह। प्रिया जी उसे ऐसे चुप देखकर बोली, क्या सोच रही हो बेटा? उद्धरण चिन्ह। अभी होश में आती हैं और बोली, कुछ नहीं माँ, वो बस ऐसे ही कह दिया था, मुझे ना कॉलेज अच्छा नहीं लगता है इसलिए कहा कि कॉलेज जल्दी खत्म करना है मुझे बस, और कुछ नहीं। इतना बोल वो भी टेबल पर बैठ जाती हैं। वही शिव, विराज, आन्या और आर्या के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती हैं क्योंकि चारों ही अवी की बात का मतलब साफ समझ रहे थे। ब्रेकफास्ट के बाद शिव आर्या और अवी को लिए चले गया।
क्योंकि अभी और आर्या का कॉलेज दोनों एक ही रास्ते में पड़ता था। विराज भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। दोपहर का वक्त, एक रेस्टोरेंट में एक टेबल पर शान्वी और आर्यन बैठे थे। शान्वी आर्यन को देख थोड़ा नर्वस भी थी, लेकिन उसे बात तो करनी थी। आर्यन ने शान्वी को कुछ ना कहता देख उसके हाथ पर अपना एक हाथ रखा और बोला, जो पहले हुआ है उसे भूल कर आगे बढ़ जाओ। अब तुम्हारी शादी हो गई है और मैं भी अब अभी के साथ बहुत खुश हूँ। उसकी बात सुन शान्वी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती हैं। उसकी आंखें नम थी। शान्वी ने आर्यन को देख भरे गले से कहा, सॉरी आर्यन, उस दिन के लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने उस दिन जो कहा उसमें मेरी एक मजबूरी थी। उद्धरण चिन्ह। आर्यन परेशान होते हुए बोला, क्या बात थी नवी, बताओ। कौन सी मजबूरी की बात कर रही हो? शान्वी नम आंखों से उसे ही देख रही थी। टू बी कंटिन्यूड। Follow the Sneha_Novelwriter Dil Dil channel on WhatsApp, https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029 work week 17 53 SNT 527 242 खुशी राजवंश। शान्वी ने आर्यन को देख भरे गले से कहा, सॉरी आर्यन, उस दिन के लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने उस दिन जो कहा उसमें मेरी एक मजबूरी थी। उद्धरण चिन्ह। आर्यन परेशान होते हुए बोला, क्या बात थी नवी, बताओ। कौन सी मजबूरी की बात कर रही हो? शान्वी नम आंखों से उसे ही देख रही थी। शान्वी ने आर्यन का हाथ अपने हाथ के ऊपर से हटाया और फिर अपने पर्स से एक फोटो निकाल आर्यन के सामने टेबल पर रख देती हैं। आर्यन उस फोटो को बहुत ध्यान से देख रहा था। उस फोटो में 4 लोग थे, 3 लड़के और एक लड़की। उन लड़कों में से एक आर्यन था। अचानक आर्यन की आंखें नम हो गई। शान्वी उसे ही देख रही थी। शान्वी ने आर्यन को देखकर कहा, आर्यन, क्या तुम इसे जानते हो? इतना बोल उसने फोटो में खड़ी लड़की की तरफ इशारा किया, जिसके एक तरफ आर्यन और दूसरी तरफ और लड़का खड़ा था। आर्यन और उस लड़के ने उस लड़की के कंधे पर अपने हाथ रखे थे, जिससे वो थोड़ा झुकी हुई थी। वही एक लड़का आर्यन के एक साइड से कंधे पर हाथ रखे खड़ा था। चारों के कंधे पर कॉलेज बैग थे, जिससे साफ पता चल रहा था वो चारों की कॉलेज टाइम ही फोटो है। शान्वी एक बार दोबारा बोली, आर्यन, क्या तुम जानते हो ये लड़की कौन है? उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और भरे गले से कहा, ये खुशी थी, खुशी राजवंश। बोलते हैं उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शान्वी की आंखों में आए आंसुओं की धारा तेज हो जाती हैं। उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, तुम जानते हो खुशी को? उद्धरण चिन्ह। आर्यन बोला, हाँ जानता हूँ, ये हमारी बेस्ट फ्रेंड थी कॉलेज में, वैसे तो हमारी जूनियर थी, लेकिन हमेशा हमारे साथ ही रहती थी। ये जब पहली बार कॉलेज आई थी तब से हम उसके साथ ही रहे थे। उसने आगे बताते हुए कहा। फ्लैशबैक 3 साल पहले। R&AS कॉलेज। ये दिल्ली का सबसे बड़ा और फेमस कॉलेज था, जहां दिल्ली ही नहीं कितने ही शहरों के स्टूडेंट अपनी स्टडी के लिए आते थे। पास ही एक गर्ल्स हॉस्टल और उसकी कुछ दूसरी पर बॉयज हॉस्टल था। ये कॉलेज किसी और का नहीं, राजवीर का था, जिसे उसने अपने और आर्यन के नाम से बनवाया था। राजवीर और आर्यन शेखावत कॉलेज। राजवीर के लिए भी उसकी दुनिया आखिर उसका भाई ही था। आज कॉलेज के फर्स्ट ईयर वाले नए स्टूडेंट्स का फर्स्ट डे था। बहुत सारे स्टूडेंट्स गेट से अंदर आ रहे थे। वही एक साइड अपनी बाइक से टेक लगाकर आर्यन और उसके 2 दोस्त खड़े थे और कॉलेज में आ रहे सभी स्टूडेंट को देख रहे थे। आर्यन अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में था। आर्यन के एक दोस्त ने आर्यन को देखते हुए कहा, आर्यन, आज रैगिंग नहीं करेंगे क्या? साल में एक ही तो दिन मिलता है। उद्धरण चिन्ह। आर्यन उसे देख बोला, यार कार्तिक, देख तो रहा हूँ, कोई ऐसा मिले जिसके साथ रैगिंग का मजा आए। इतना बोल वो दोबारा गेट की तरफ देखने लगता है। दूसरे लड़के ने आर्यन को देखकर कहा, ओ ये 3 साल से तू रैगिंग कर रहा है, अब की बार तो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले, तेरे चक्कर में हमें भी फेल होना पड़ता है। आर्यन ने उसे देख मुस्कुराकर कहा, तेरा और मेरा ना सिर्फ नाम सेम है, हाँ सरनेम अलग है, मैं शेखावत और तू ओबरॉय, इतना ही फर्क है हमारे बीच, और हरकतें तो हमारी मैच ही नहीं करते। चल आज तेरे लिए एक लड़की ढूंढता हूँ, मस्त, तब तेरा भी मन करेगा 3 साल और इस कॉलेज में निकालने का। उसकी बात सुन आर्यन मुंह बनाते हुए बोला, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन आर्यन और कार्तिक दोनों हंसते हुए बोले, तो क्या लड़के में इंटरेस्ट है? अगर है तो बता दे, आज फर्स्ट ईयर का कोई लड़का तेरे लिए ढूंढ देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने उन दोनों को घूर कर देखा और बोला, मैंने यह नहीं कहा कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं, मैं बस कह रहा था, मुझे अभी इन सब चक्करों में नहीं पड़ना। एक बार अच्छे से सेट हो जाओ। एक तो पापा रोज कहते हैं बिजनेस ज्वाइन कर ले, और मैं हूँ यहाँ कॉलेज में पढ़ा हूँ अभी तक। उद्धरण चिन्ह।
आर्यन हंसते हुए बोला ठीक है भाई, वैसे भी आज भाई भी डांट रहे थे, कहते हैं तेरा कॉलेज आगे बढ़ेगा या जिंदगी भर तुझे उसी क्लास में रहना है। तीनों दोस्त आपस में हंसने लगते हैं। तभी आर्यन ओबरॉय की नजर सामने गेट पर गई जहां से एक लड़की अंदर आई। उस लड़की ने पिंक क्रॉप टॉप और ब्लैक जीन्स पहनी थी, पतली सी थी, गोरा रंग, बड़ी बड़ी काली आंखें, छोटू सा नाक, हल्के फुले हुए पिंक लिप्स जिस वो बार बार अपनी जीभ को फेर रही थी। आर्यन और कार्तिक की नजर आर्यन ओबरॉय पर जाती हैं और उसकी नजरों का पीछा कर वो दोनों भी गेट की तरफ देखते हैं। कार्तिक ने आर्यन के कान में झुककर कहा, लगता है पसंद आ गई, क्योंकि इतने सालों में पहली बार यह किसी लड़की को देख रहा है। आर्यन ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया। आर्यन कुछ सोचा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कार्तिक को देखकर कहा, चल इसकी आज सेटिंग करवा कर आते हैं। उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने कार्तिक और आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए उस लड़की के पास ले आया। फिर उस लड़की को देख बोला, खेलो। उद्धरण चिन्ह। उस लड़की ने भी तीनों को देखा और धीरे से बोली, खेलो। आर्यन बोला, न्यू स्टूडेंट। उस लड़की ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। आर्यन बोला, नाम क्या है तुम्हारा? उद्धरण चिन्ह। वो लड़की बोली, खुशी। खुशी राजवंश नाम है मेरा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन आर्यन एक नजर अपने बगल में खड़े आर्यन को देखता है, फिर खुशी को देख बोला, तुम्हें पता है हम कौन है? उद्धरण चिन्ह। खुशी ने तीनों को एक बार देखा और बोली, सीनियर है आप हमारे। उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने कहा, तुम्हें कैसे पता हम सीनियर हैं तुम्हारे? उद्धरण चिन्ह। खुशी ने आर्यन के पेंट की जेब में लटके हुए आईडी कार्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह आईडी कार्ड सीनियर्स की है। उद्धरण चिन्ह। कार्तिक खुशी की तारीफ करते हुए बोला, काफी इंटेलिजेंट तो हो तुम। अच्छा तुम्हारी कोई फ्रेंड है क्या, कोई मतलब इस कॉलेज में? उद्धरण चिन्ह। खुशी ने अपना सिर ना में हिला दिया और बोली, नहीं मैं मुंबई से हूँ, यहाँ कोई दोस्त नहीं है मेरी। उद्धरण चिन्ह। कार्तिक बोला, हमसे दोस्ती करोगी? देखो हम सीनियर है, दोस्ती कर लोगी तो फायदे में रहोगी। खुशी तो थी ही मासूम, कार्तिक की बातों में आ जाती हैं। तभी आर्यन ओबरॉय ने खुशी को देखते हुए कहा, तुम अपनी क्लास में जाओ, तुम्हारी क्लास का टाइम हो गया होगा। खुशी का ध्यान पहले तो आर्यन पर गया ही नहीं था, लेकिन जब वो आर्यन को देखती है तो उसकी नजर भी उस पर ठहर जाती हैं। आर्यन और कार्तिक ये बात नोटिस कर रहे थे। आर्यन ने खुशी का हाथ पकड़ा और उसे आगे की तरफ ले जाते हुए बोला, अरे चलो चलकर पहले कुछ खाते हैं, आज ही नई दोस्त मिली है हमें। कार्तिक ने भी आर्यन ओबरॉय की बाजू पकड़ी और आर्यन और खुशी के पीछे चले गया। खुशी आर्यन के ऐसे हाथ पकड़ने से डर जाती हैं। आर्यन ने जब ये बात नोटिस की तो खुशी को देखकर कहा, डरो मत, मुझे और कार्तिक को अपना बड़ा भाई समझो। इतना बोल उसने कार्तिक की तरफ इशारा किया। खुशी ने तिरछी नजरों से आर्यन ओबरॉय की तरफ देखा तो आर्यन बोला, उसे भाई मत समझो। उसकी बात सुन खुशी अपना चेहरा इधर उधर करने लगती हैं, वही आर्यन को घूर कर देखने लगता है। कुछ महीने ऐसे ही बीते और इन दोनों खुशी और आर्यन के बीच प्यार वाला रिश्ता बन गया। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन आर्यन और खुशी दोनों ही अपनी हदें जानते थे, इसलिए कभी आगे नहीं बढ़े थे। एक दिन दोनों ही कॉलेज के गार्डन में एक पेड़ के नीचे बैठे थे। खुशी ने अपना सिर आर्यन की बाजू पर रखा हुआ था। खुशी बोली, आर्यन आज मेरे भैया आ रहे हैं मुंबई से, तो तुम उनसे मिलोगे। उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने मुस्कुराकर खुशी के सिर पर किस किया और बोला, इस दिन का तो मैं भी वेट कर रहा था, कब तुम्हारे भाई और मैं मिलूं, वैसे ज्यादा गुस्सल तो नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह। खुशी हंसते हुए आर्यन को देखती हैं और बोली, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा गुस्सल है, लेकिन मेरी खुशी के लिए वो तुमसे मिलना चाहते हैं। आर्यन बोला, ठीक है कल मिलता हूँ उनसे, लेकिन ना करने के लिए मत कहना उन्हें। इतना बोल वो हंसने लगता है। फ्लैश बैक एंड। शान्वी बोली, फिर तुम्हारा वो दोस्त आर्यन वो गया या नहीं खुशी के घर? आर्यन ने अपना सिर ना में हिला दिया। शान्वी बोली, मतलब उसने सिर्फ खुशी के साथ टाइम पास किया था, वो कोई प्यार नहीं करता खुशी से। आर्यन ने अपना सिर ना में हिला दिया, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने शान्वी को देख भरे गले से कहा, मेरा दोस्त धोखेबाज नहीं है। उद्धरण चिन्ह। शान्वी हैरानी से बोली, फिर आर्यन गया क्यों नहीं खुशी के घर? आर्यन ने आगे की कहानी बताई। टू बी कंटिन्यूड। नई स्टोरी आएगी, मिस्टीरियस सीईओ लव स्टोरी। मिस्टीरियस सीईओ लव स्टोरी। इस स्टोरी को भी बहुत प्यार दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नई स्टोरी जरूर देखें।